हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं और डोरा लेते हैं तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आज मैं आपको दशा माता की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनाऊंगी। सतयुग के जमाने की बात है। राजा नल और दमयंती थे। रानी दमयंती ने दशा माता का डोरा लिया और उसे गले में बांध लिया। तब शाम को जब राजा शिकार खेल कर के आए तो उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने गले में नौलखा हार की जगह यह डोरा क्यों पहन रखा है? तो रानी ने कहा कि हे महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने पूछा कि इस डोरे को पहनने से क्या होता है? रानी ने कहा कि हे महाराज, दशा माता का व्रत करने और डोरा गले में पहनने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हमें इस डोरे की जरूरत नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत अमीर हैं। तब राजा ने दशा माता के डोरे को रानी के गले से तोड़ कर के फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई। उसी रात्रि को दशा माता ने राजा के स्वप्न में आकर के कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की करे और रानी की इच्छा चने खाने की होगी तब तेरी बुरी दशा प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि कोई है क्या? तब सेवक बोले कि हे महाराज, आप कहें तो एक क्या 21,000 सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब राजा ने कहा कि कोई जाओ और मेरे लिए खली लेकर के आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय सभी सेवक, पहरेदार, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए। राजा के महल के ऊपर सोने का छत्र टेढ़ा हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई तो रानी ने भी दासी से चने मंगवा कर के खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी को भूखों मरना पड़ा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। तब राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर महल से राज्य को छोड़कर आगे निकल गए। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को उनको अमानत के तौर पर रखने के लिए कहा। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, कुछ दिन हमारे मित्र के यहाँ ठहरते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी का खूब आवभगत किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर के खिलाए। भोजन करने के बाद मित्र ने स्वयं के कक्ष में राजा रानी को सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर लटक रहा था। मध्यरात्रि को चरचर की आवाज सुनाई दी तो रानी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगा कर के दिखाया। यह देखकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हमें तो यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे ही ऊपर लगेगा। इसलिए राजा रानी अर्धरात्रि को ही वहां से आगे निकल गए। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आपका राजा मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुरा करके रात्रि को ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा हार चुरा करके नहीं ले जा सकता। इसका कारण तो कोई अन्य ही है जो समय आने पर ही पता चलेगा। उसके बाद राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी के वहां पहुंचते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई, सारी धूप सूख गई, सारे फल फूल नीचे गिर गए। तो मालिन ने कहा कि पता नहीं ऐसा कौन अपशकुनी आया है कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया है। ऐसा सुनते ही राजा रानी को वहां से भी आगे निकलना पड़ा। आगे उन्हें एक कुम्हार का घर मिला। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने चांदी के कलश उतरते थे। जैसे ही राजा रानी की नज़र
चाक पर पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुमार दंपति बोले कि न मालूम किस अपशकुनी की हमारी चाक के ऊपर नजर लगी है कि हमारे चाक पर सोने चांदी के कलश की बजाय मिट्टी के टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं। ऐसा सुनते ही राजा रानी समझ गए कि उनकी पूरी दशा उनके ही साथ चल रही है। इसलिए राजा रानी ने निश्चय किया कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी आगे चल दिए। आगे एक ग्वाला अपनी गाय का दूध निकाल रहा था। ग्वाले की वह गाय रोज 1.25 घड़ा दूध देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो ग्वाले ने कहा कि न मालूम कौन अपशकुनी आया है कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया है। राजा रानी ने ऐसा सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन की दासी के साथ संदेशा भिजवाया। राजा की बहन ने अपनी दासी से पूछा कि मेरा भाई कैसी दशा में आया है। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। तब बहन ने सोचा कि अगर मैं अपने भाई भौजाई को महल में लेकर के आऊंगी तो उनकी बुरी दशा देखकर मेरी देवरानी, जेठानी, ननद और सास मेरा मजाक उड़ाएगी। तब बहन एक थाली में कांदा रोटी लेकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए वहीं पनघट पर पहुंच गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी और कांदा खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं धरती में खड्डा खोद कर गाड़ दिया और धरती माता से विनती करने लगी कि हे धरती माता, मैं इसे अमानत की तौर पर यहाँ गाड़ कर जा रही हूँ, जब मुझे जरूरत होगी मैं इसे ले लूंगी। इसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे एक नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर के आता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और उसको भूना, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित हो गई और पुनः नदी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक से एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ आता हुआ देखकर और मूंछ पर चावल का दाना चिपका हुआ देखा तो रानी ने मन ही मन सोचा कि राजा को भूख लगी होगी तो वे सारा भोजन खुद ही खा गए। उधर राजा ने जब रानी को खाली बैठे हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि रानी को भूख लग रही होगी, इसलिए सारी मछलियां खुद ही खा गई। लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा और वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर रानी दमयंती का मायका आया। राजा रानी ने अपना भेष और नाम बदल करके वहां नौकरी मांगी। तब राजा नल को घोड़े के घुड़साल में और रानी दमयंती को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर वापस से दशा माता का व्रत वाला दिन आया। तब रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आज की कमाई से भोजन का सामान लेकर के आना। आज हम महल में भोजन नहीं करेंगे, आज हम खुद भोजन बना करके खुद का भोजन खाएंगे। आज हम राजमहल में भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सामान लेकर के आया तो रानी ने भोजन बनाया और दशा माता के पूजन की तैयारी करने लगी। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ दशा माता का पूजन कर रही थी, पीपल की परिक्रमा कर रही थी, तो वहां कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर होना बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुक जाओ, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। तब एक एक करके सबने परिक्रमा लगाई तो देखा कि कक्कू के पैर दमयंती के बन रहे थे। पूजन के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में भोजन किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए राजा रानी वहीं जमीन पर सो गए। तब राजा को स्वप्न में दशा माता ने आकर के कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। थोड़ी देर के बाद राजा की आंख खुल गई तो राजा ने यह बात रानी को बताई। रानी ने कहा कि हे महाराज, अब हमें अपने राज्य में वापस जाना चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, तुम ठीक कहती हो। उसके बाद राजा रानी ने महल में आकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपकी दमयंती हूँ, वे कक्कू के पैर मेरे ही बन रहे थे। तब रानी ने कहा कि हे बेटी,
तुम यह बात पहले ही बता देती तो तुम्हें इस दशा में नहीं रहना पड़ता। तब दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने राज्य को, अपने नगर को वापस जाएंगे। तब दमयंती के माता पिता ने अपनी बेटी और दामाद को बहुत सा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा नल और दमयंती अपने राज्य की ओर आगे चल दिए। आगे जाने पर जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से जो चील पत्तल लेकर के उड़ गई थी, उन्होंने देखा कि भुनी हुई मछलियाँ वापस नदी से आ रही थी और चील भोजन की पत्तल रख कर चली गई। तब रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि मैं अकेली ही सारी मछलियाँ खा गई। तब राजा नल ने दमयंती से कहा कि हे रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। तब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और वहां से आगे चल दिए। आगे राजा की बहन का गांव आया। राजा ने दासी के साथ संदेशा भिजवाया तो बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई अब कैसी हालत में हैं। तो दासी ने कहा कि आपके भाई भौजाई बहुत अच्छी दशा में आए हैं, खूब सारे लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट और खूब धन लेकर के आए हैं। यह सुना तो बहन अपने भाई भौजाई को अपने महल में ले जाने के लिए आई। तो तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम तो यहीं पनघट पर ही बैठेंगे। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए पहुंची। तभी दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। ऐसा कहते ही धरती के 2 फाड़ हो गए और उसमें से वही थाली निकली जिसमें कांदा और रोटी रानी दमयंती ने गाड़ा था। वह कांदा और रोटी सोने चांदी के सिक्कों में बदल गया था। तब रानी दमयंती ने सोने चांदी का थाल अपनी ननद को पकड़ाया और वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर वही ग्वाला मिला। अब की बार उस गाय ने 1.25 घड़ा दूध दिया। तो ग्वाले ने राजा रानी से कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय पुनः 1.25 घड़ा दूध देने लगी है। पहले न जाने किस अपशकुनी की नजर लगी थी कि मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा रानी ने कहा कि भाई, पहले भी हम ही लोग थे, तब हमारे ऊपर दशा माता का कोप था, अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। उसके बाद राजा रानी अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने राजा रानी का खूब सम्मान किया और उन्हें उसी कमरे में सुलाया। अर्धरात्रि को मोर के आकार की खूंटी मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार उगल रही थी। उसी समय राजा रानी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को जगा करके वह दृश्य दिखाया। राजा ने कहा कि मित्र, आपकी पत्नी का हार इस मोर की आकार की खूंटी ने निगल लिया था। उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी। आप लोगों ने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। तब मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। दूसरे दिन राजा रानी अपने लाव लश्कर के साथ आगे गए। आगे वही माली का बगीचा आया। राजा रानी की नजर पड़ते ही इस बार पूरा बगीचा हरा भरा हो गया, फल और फूलों से लद गया। तब माली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। पहले न जाने किस अपशकुनी की नजर लगी थी कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। राजा रानी ने माली से कहा कि भाई, पहले भी हम ही लोग थे, तब हमारे ऊपर दशा माता का कोप था, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। उसके बाद राजा रानी कुमार के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नज़र पड़ती ही कुमार के चाक से सोने के कलश उतरने लगे। तो कुमार ने भी राजा रानी से कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरे चाक से अब सोने चांदी के कलश फिर से उतरने लगे हैं। पहले न जाने किस अपशकुनी की नज़र लगी थी कि मेरे चाक पर मिट्टी के टूटे फूटे कलश उतर रहे थे। राजा रानी ने कुमार दंपति से कहा कि भाई, पहले भी हम ही लोग थे, लेकिन तब हमारे ऊपर दशा माता का कोप था, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। से निवृत्त होने के बाद राजा रानी लाका बंजारे की बाड़त पर पहुंचे और अपने दोनों पुत्रों को मांगा, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि वे तो मेरे पुत्र हैं। रानी ने कहा कि नहीं, वो मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन के बीच पुत्रों का विवाद शुरू हो गया तो गाँव के लोग वहाँ एकत्र हो गए। कुछ समझदार लोगों ने विवाद सुलझाने के लिए एक युक्ति अपनाई। रानी और बंजारन को सूर्य के सामने खड़ा कर दिया गया और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा कर दिया गया। और फिर गांव के लोगों ने कहा कि अब जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुंह पर गिरेगी, पुत्र उसी का समझा जाएगा।
तब रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को उनके सामने खड़ा कर दिया गया। उस युक्ति के अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरी। इस प्रकार सत्य की जीत हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को आता हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा। तुरंत टूटे फूटे ढोल नगाड़े लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने हाथी घोड़े ऊंट और सैनिक सभी पूर्ववत रूप में आ गए। राजा के महल के ऊपर सोने का छत्र भी सीधा हो गया। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महिमा बताई। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और डोरा लेना चाहिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, अन्न धन के भंडार भरते हैं। हे दशा माता, जैसे आपने पहले राजा रानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना और जैसा आपने बाद में किया ऐसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी सभी कहानियों का फल मिलता है। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। देवता लोग बोले कि हम तो चलेंगे लेकिन गणेश जी को साथ लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाते हैं। 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल और खूब सारा घी और लड्डू खाते हैं। इनके तो लंबी सी सूंड है, लंबे लंबे कान है, ऊंचा माथा है। इनको साथ लेकर चलेंगे तो हमें बहुत शर्म आएगी। इनको देखकर कुंदनपुर की नारियां भी शर्माएगी। ऐसा करते हैं, इनको तो घर की रखवाली के लिए यहीं छोड़ चलते हैं। तब सभी भगवान बारात लेकर चल पड़े और गणेश भगवान को घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया। इतने में ही नारद मुनि गणेश जी भगवान के पास आए और बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान हुआ है। तुम्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़ गए, तुम्हें बारात में क्यों नहीं लेकर के गए? तो गणेश भगवान बोले कि हे देव ऋषि, घर की रखवाली के लिए भी तो किसी को होना चाहिए, इसलिए मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ। तब नारद मुनि ने गणेश भगवान को पूरी सच्चाई बताई। ऐसा सुनते ही गणेश भगवान क्रोधित हो गए। गणेश भगवान ने अपनी सवारी चूहों को आदेश दिया कि पूरी धरती को थोथी कर दो। उसके बाद गणेश भगवान की सवारी चूहों ने जाकर पूरी धरती को थोथी कर दिया। तभी भगवान विष्णु का रथ धरती में फंस गया। सभी देवताओं ने रथ को निकालने की बहुत कोशिश करी लेकिन रथ नहीं निकला। तभी उधर से एक किसान बैलगाड़ी में अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। तब सभी देवताओं ने किसान से कहा कि अरे भाई, जरा इस रथ का पहिया निकाल दो। तभी किसान आया और रथ के पहिए को निकालने से पहले उसने बोला जय हो गणेश जी की, और ऐसा बोलते ही रथ का पहिया निकल गया। तब विष्णु भगवान ने किसान से कहा कि तुमने गणेश जी को क्यों याद किया? तो वह किसान बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यह सुनते ही विष्णु भगवान सभी देवताओं से बोले कि अब बारात आगे नहीं जाएगी, पहले हम विनायक जी को लेकर आएंगे, बाद में ही बारात आगे चलेगी। उसके बाद बारात वापस लौट गई। विष्णु भगवान और सभी देवता विनायक जी को मनाने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। तब विनायक महाराज ने कहा कि मैं बारात में तभी चलूंगा जब आप पहले मेरा विवाह करवाएंगे। तब सबसे पहले विष्णु भगवान ने गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह करवाया। बाद में कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से विवाह किया।
हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे हम सबके भी करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रिवाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टैका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणक के छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। इस तरह आज हमने दशा माता की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।